हेलो गाइस। तो यूपीएससी की जो मेंस एग्जाम होती है ना, उसमें देर आर सर्टेन कीवर्ड्स विच आर बीइंग आस्क्ड इन एन एग्जाम, और वो कीवर्ड जो है उनकी एक स्पेसिफिक डिमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस, इलुसिडेट, इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन, ऐसे कई सारे अलग अलग कीवर्ड्स है जिसके दम पे यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस पूछती है। अब उन क्वेश्चंस की हर एक की डिमांड अलग है। फॉर एग्जाम्पल किसी में आपको पूरा की पूरा एक डेफिनेशन से लेके उसके जड़ से पूरा एक्सप्लेन करना है, किसी में आपको प्रोज एंड कॉन्स लिखना है, किसी में आपको अपना व्यू देना है, किसी में आपको एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर कीवर्ड का मतलब समझे बिना वो एक पूरा आंसर लिख देता है। अब उसमें अगर आपने पूरे पॉइंट्स लिख भी दिए बट फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। द रीजन बीइंग आपने क्वेश्चन की डिमांड को आंसर नहीं किया। करेक्ट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी कीवर्ड्स? लेट्स अंडरस्टैंड इन टुडेज वीडियो। तो सबसे पहला आता है एक्सप्लेन। जब एक्सप्लेन आता है ना, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करना है विथ इट्स डेफिनेशन, फिनोमेना, विथ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर। आपको पूरा वो कंसेप्ट जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना है वहां पे विथ इट्स डेफिनेशन, फिनोमेना एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट्स से द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। तो अब इसका आप कैसे लिखोगे आंसर? तो इसमें सबसे पहले प्रोवाइड द डिटेल अकाउंट ऑफ व्हाट फिस्कल पॉलिसी इज। पूरा फिस्कल पॉलिसी क्या है वो एक्सप्लेन करो। उसके बाद उसके कंपोनेंट्स बताओ। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के टैक्सेशन, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, और वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे इंपैक्ट करता है पूरी बिजनेस साइकिल में। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू एक्सप्लेन फॉर फिस्कल पॉलिसी। करेक्ट? तो ये हुआ एक्सप्लेन वाला पार्ट, है ना। अब दूसरा डिस्कस करते हैं। दूसरा है डिस्कस। जब आप डिस्कस करते हो तो उस वक्त आपको एक पर्टिकुलर कंसेप्ट की दोनों साइड्स एक्सप्लेन करनी है। फॉर दैट मैटर उससे रिलेटेड उसके सारे डायमेंशंस आपने कवर करना है। ठीक है, भले वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उसका पॉलिटिकल एंगल होगा, उसका ज्योग्राफिकल एंगल कोई होगा, तो सारे डायमेंशंस आपको उसमें कवर करने हैं अगर क्वेश्चन में डिस्कस है तो। इसमें आपने अपना एक बैलेंस्ड व्यू देना है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करने हैं, एंड एट द एंड ऑफ द आंसर आपने एक पर्टिकुलर कंक्लूजन देना है उस पर्टिकुलर आंसर के लिए बाय गिविंग योर ओन व्यू। ठीक है, तो ये हुआ डिस्कस। सो लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप क्या लिखोगे? आप इसमें इंपैक्ट में आप लिखोगे, डिस्कस है ना, तो आप लिखोगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द डेवलपिंग इकोनॉमीज। आप उसमें एनालाइज करोगे इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, इनकम इनइक्वालिटी एंड पोटेंशियल लॉस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमीज। तो ये सारी चीजें जो है वो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्कस करोगे। समझ में आया आपको? डिस्कस है तो आपने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करना है ना, यू नीड टू गिव योर व्यू एज वेल। अब डिस्कस करते हैं एनालाइज। जब भी क्वेश्चन एनालिसिस पूछता है ना, तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है और हर टॉपिक को आपने डिटेल में एनालाइज करना है। ठीक है, अब डिटेल में एनालाइज करना मतलब क्या? आपको उनकी रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन करनी है, आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं उन हर पार्ट की, उनके कॉजेज ऑफ इवोल्यूशन डिस्कस करना है कि वो क्यों, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द वेरियस पार्ट्स। इसी के साथ साथ उसके अंडरलाइंग फैक्टर्स और उनका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन आपने एट द एंड ऑफ द डे देना है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में उसके जो निगेटिव एस्पेक्ट्स है वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज समथिंग यू विल एक्सप्लेन इन एनालिसिस। अब इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। लेट्स से द क्वेश्चन इज analyze the factors influencing urban migration in developing countries। अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका अप्रोच कैसा होगा? एनालाइज पूछा है क्वेश्चन में। अब इसमें आप जो अर्बन माइग्रेशन का फिनोमेना है ना, उसको उसके कॉजेज में बांट दो। कॉजेज क्या है अर्बन माइग्रेशन के? भाई रूरल डिस्पैरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द पुश फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल रादर देन पुल फैक्टर्स। जो आप ये पॉइंट लिखते हो, सो दिस इज समथिंग यू विल राइट फॉर दिस वन फर्स्ट। ठीक है, तो आपने पहले कॉजेज एक्सप्लेन कर दिए। इसमें फिर आप उनका जो इंटरप्ले है, उनके बीच में जो रिलेशन है वो बताओगे और उनके कॉन्सिक्वेंसेज आप एक्सप्लेन कर दोगे। सो दिस इज समथिंग which is expected when they ask you to analyze the question। अब लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट कॉल्ड एज इवैल्यूएट। अब अगर कीवर्ड में इवैल्यूएट है तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे? अब इसमें आप असेस करोगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, significance and implication of a given idea, concept or a policy।
यहाँ पर आपने अपने जजमेंट्स देने ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द एविडेंसेस एंड रीजन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपने अपने एविडेंसेस देने इसके अंदर। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड व्हेन दे आस्क यू टू इवैल्यूएट द आंसर। एग्जांपल लेते हैं इसका। लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पेरिस एग्रीमेंट इन कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको पूछा हुआ है तो आपका इसका अप्रोच कैसे होगा। अब इसमें आप डिस्कस करो व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, दैट इज फर्स्ट। अब इसमें आपने क्या देना है, प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड जजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज का आप एविडेंस दोगे, है ना, और फिर आप जजमेंट पास करोगे। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड। अब लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट क्रिटिकली एनालिसिस, क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकल एनालिसिस जब होता है ना, तो आपको उस क्वेश्चन का इन डेप्थ एनालिसिस करना है बाय टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, वेरियस डायमेंशंस। इसमें आपने उसके एविडेंसेस, व्यू पॉइंट्स, इम्प्लीकेशंस, इनको क्रिटिकली एनालाइज करना है ताकि इसमें आप उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बात कर सको, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले एआई का जॉब मार्केट पे कितना इम्पैक्ट पड़ा उसका एक इन-डेप्थ एनालिसिस आप करके बताओगे। इसके बाद आप डिस्कस करोगे, डिस्कस पोटेंशियल जॉब डिस्प्लेसमेंट, देन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर द पॉलिसी मेजर्स व्हिच कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू निगेट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द जॉब लॉस, ठीक है। सो ये आप पूरा एक इन-डेप्थ एनालिसिस करोगे क्रिटिकली एग्जामिन में। नाउ द नेक्स्ट इज इलस्ट्रेट। अगर क्वेश्चन इलस्ट्रेट करता है तो उसमें आपने एग्जाम्पल्स के साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करना है, दैट इज फॉर श्योर। अब इसमें आपने रियल लाइफ इवेंट्स, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और कोई केस स्टडी हो, दिस इज समथिंग यू कैन यूज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई योर पॉइंट, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से द क्वेश्चन इज इलस्ट्रेट द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, इसका अप्रोच क्या होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स देना है। फॉर एग्जाम्पल ओवरफिशिंग, डिफॉरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन, दीज आर द एग्जाम्पल्स व्हिच यू कैन गिव फॉर ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ठीक है। तो समझो इलस्ट्रेट बहुत ईजी है, आपने एग्जाम्पल्स दे के एक्सप्लेन करना है, इजंट इट। नाउ लेट्स से द क्वेश्चन इज ऑन इलैबोरेट। जब भी इलैबोरेट होता है तो आप क्या करोगे, एक्सपैंड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन विच इज बिंग देयर। अब क्वेश्चन के अंदर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगी और उसको इलैबोरेट करने को बोलोगे। इलैबोरेट का मतलब उसको पूरा डिटेल में आपको लिखना शुरू करना है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। दैट मीन्स यू नीड टू ऑफर मोर कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज इलैबोरेट द मेजर कॉजेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। अब इसका आप अप्रोच कैसा होगा आंसर करने के लिए। अब आप इसमें एक कंप्रेहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स बताओगे ग्रेट डिप्रेशन के, सच एज स्टॉक मार्केट क्रैश, बैंक फेलियर्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट दैट हैज कंट्रीब्यूटेड इनटू ग्रेट डिप्रेशन। तो ये चीजें आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कंपेयर। अब कंपेयर कीवर्ड का क्या करना है, इजी है। कंपेयर कीवर्ड में आपको जो दो मेन कंसेप्ट दी हुई है उनका आपको कंपैरेटिव एनालिसिस देना है। इट्स वेरी सिंपल, जिसमें मेनली आपको उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों के बारे में लिखना है। कई बार क्या होता है, जब कंपैरेटिव एनालिसिस होता है तो स्टूडेंट्स दे ओनली एंड अप गिविंग सर्टेन डिफरेंशिएशंस, डिफरेंसेस इन पॉइंट्स। However, जब भी कंपेयर होता है तो you need to give examples of similarities as well. Okay, let's suppose the question is compare and contrast the capitalism and socialism as an economic system. ठीक है, इसका अप्रोच कैसे होगा, आप यहाँ पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के डिफरेंसेस बताओगे, है ना, एंड एट द सेम टाइम उनकी कहाँ पर एक सिमिलैरिटीज जनरेट होती है, दैट इज समथिंग you'll focus over here. जैसे सिमिलैरिटीज में रिसोर्स एलोकेशन इज अ सिमिलैरिटी इन बोथ ऑफ देम, एंड डिफरेंसेस में ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, उसके बारे में आप लिखोगे। सो जस्ट टू गिव एन आइडिया, दिस इज हाउ यू कंपेयर बिटवीन द टॉपिक्स। याद रखना, जब भी कंपैरेटिव एनालिसिस आता है तो आपने दोनों जो कंसेप्ट्स है उनकी सिमिलैरिटीज पर भी फोकस करना है। ओके, अब इसी के साथ साथ अगर आपको कॉन्ट्रास्ट आया तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ कंसेप्ट के अंदर क्वेश्चन में कीवर्ड है कॉन्ट्रास्ट। अब यहाँ पर आपने मेजरली फोकस करना है डिफरेंसेस इन द कॉन्सेप्ट्स, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, rather than only similarities। सिमिलैरिटीज पे यहाँ पे फोकस नहीं करना है, आपने डिफरेंसेस पर ही ज्यादा फोकस करना है जब सिर्फ कॉन्ट्रास्ट होगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम सिर्फ वहां पर एक लिस्ट मत बना के रख दो कि भाई दीज आर द डिफरेंसेस, रादर उनको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपने देना है, करेक्ट।
ठीक है, सो आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन हैज हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड कि कीवर्ड्स को किस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है हर एक क्वेश्चन के अंदर। विल कम अप विथ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस गाइस, जिसके अंदर मैं ये सारे कीवर्ड्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब आप आंसर लिखते हो तो ये कीवर्ड्स को कैसे जस्टिफाई किया जाए। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक यू।